हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेजेस एंड गाइस। आज जो हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंट ऑर्डर्स या कह सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जिम्नोस्पर्म हमारे टॉपिक का जो नाम है, कम्प्लीटली हम जो बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। और हम बहुत सारे ऑर्डर्स मतलब ग्रुप के बारे में बात कर चुके हैं, लाइक पेंटोजाइलेल्स, गोंगुएल्स, नेटेल्स और वेडवेल्चियल्स एंड नाउ दिस इज कॉर्डिटेल्स गाइड्स। उससे पहले जो हमने बात करी थी और अब जो बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है गाइज। इट इज़ फ्रॉम दी कोनीफेरोफाइटा, मतलब थोड़ा सा एडवांस जिम्नोस्पर्म में हम आ गए। और एडवांस जिम्नोस्पर्म में जो हमारे शुरू के लेक्चर थे आपने देखा था गाइज, जो कोनीफेरोफाइटा होते हैं वो 4 ऑर्डर में डिवाइड होते हैं। उन 4 ऑर्डर में ये उनका पहला ऑर्डर मतलब फर्स्ट ऑर्डर से, और साइक्लोफाइटा की तरह इस ऑर्डर में, स्पेशली इस ऑर्डर में कोनीफेरोफाइटा के जितने भी मेंबर्स है गाइस, कोई भी लिविंग कंडीशन में नहीं है। इट इज़ ओनली आर्टिफिशियल, मतलब जो रिकंस्ट्रक्टेड कह सकते हैं, रिकंस्ट्रक्टेड ऑर्डर है जो हमने डिफरेंट फॉसिल, स्टेम और रूट को कलेक्ट करने के बाद डेवलप किया है, और उसका नाम क्या है? कार्डिटेल्स गाइस। तो हम इस पर बात करते हैं और इसमें बहुत सारे एमसीक्यू भी हम कराएंगे, लगभग 15 एमसीक्यू पे बात करेंगे इन द लास्ट ऑफ द थ्योरेटिकल पॉइंट। तो पहले हम बात करते हैं गाइस कार्डिटेल्स। आपको आइडिया हो गया क्या है? कोनीफेरोफाइटा का एक ऑर्डर है जिसमें सभी मेंबर्स जो जीनस हैं वो गाइस कैसे हैं? फॉसिल्स रिकॉर्ड्स हैं उनके पास, कोई भी लिविंग कंडीशन में आज नहीं पाया जाता है ऑन दिस प्लेनेट। एन एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ कोनीफेरोफाइटा। दूसरा अगर हम पॉइंट कहें तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि कार्बोनिफेरस एंड परमियन सीड प्लांट। सीड तो गाइस हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म में सीड प्लांट 2 ही होते हैं, जिम्नो और एंजियो, ठीक है। बस उसमें कार्डेट क्या है? कार्बोनिफेरस एंड परमियन सीड प्लांट दैट आर कंसीडर्ड टू बी रिलेटेड टू कोनीफर्स। कोनीफर्स से रिलेटेड माने जाते हैं। कोनीफर्स गाइज थर्ड ऑर्डर है किसका? कोनीफेरोफाइटा का। और ये कहा जाता है कि टोटल जो जिम्नोस्पर्म्स है उसका 70% कोनीफर्स होते हैं। तो ये जो लोग हैं मतलब कार्डेटेल्स के जो मेंबर्स हैं या कार्डेट्स जो होते हैं गाइज, उन्हें कहा जाता है कि ये कोनीफर के एंसेस्टर्स थे, ठीक है। मतलब इनसे कोनीफर्स का फॉर्मेशन हुआ है और बहुत सारे जगहों पे दे हैव सिमिलरिटी विद दी कोनी फ्रेल्स। जो कोनीफर्स हैं उनसे बहुत सारे पॉइंट पे सिमिलरिटी रखते हैं गाइज। हम आगे बताएंगे आपको, पहले 1 बाय 1 करके चलते रहें, ठीक है। इसका मतलब जो आज हम बात कर रहे हैं ये कोनीफर्स जो होते हैं उनसे पहले वाले मतलब जो हैं जिम्नोस्पर्म्स हैं। कार्डेट्स आर रिकंस्ट्रक्टेड, देखिए है ना, रिकंस्ट्रक्टेड, लिविंग फॉर्म में कोई नहीं है, रिकंस्ट्रक्टेड एज ग्रोइंग ट्रीज एंड श्रब्स। हमने ये आइडिया लगाया या अनुमान लगाते हैं कि ये ट्रीज रहे होंगे या श्रब्स रहे होंगे। एंड सम हैव proposed that they even evolved a mangrove habit with prop root। कुछ जो पैलियो बॉटनिस्ट हैं वो ऐसा भी मानते हैं कि जो ये प्लांट थे ये मैनग्रूव हैबिट रहे होंगे। मैनग्रूव यू नो दैट कि जो प्लांट्स आपके मार्सी लैंड में ग्रो करते हैं, जैसे आपने सुना होगा राइजोफोरा, ठीक है, वो वाली हैबिट रखते होंगे। मतलब एक आइडिया, एक अनुमान है उनका। कुछ ऐसा मानते थे कि ये स्मॉल ट्रीज या श्रब्स रहे होंगे, कुछ ऐसा मानते हैं कि ये मैनग्रूव टाइप की हैबिट भी रखते होंगे। लाइक मैनी कोनोफर्स, जो कोनीफर्स हैं उनकी तरह इनके जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं गाइस कार्डेट के, वो उनके पास भी भाई क्वालिटी होती क्या? उनके पास हवा में एयर पॉलिनेटेड करने वाली क्वालिटी होती है, मतलब बॉयंसी की प्रॉपर्टी होती है। और वो क्यों होती? क्योंकि जो उनका सेंट्रल पोर्शन होता है पॉलिन ग्रेन्स का, वो एक सराउंडेड होता है भाई ये ब्लेडर, और इसी प्रेजेंस की वजह से दे आर वेरी मच अडाप्टेड टू फ्लाई इन दी विंड, मतलब एयर के थ्रू पॉलिनेशन में हेल्पफुल होती है स्ट्रक्चर। एज ट्रीज, जैसे कि अगर हमने ट्री माना है तो इनके पास जो पेट्रीफाइड लॉग्स एंड स्टम्प्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि कॉर्डेट कुड रीच, इनकी जो हाइट रही होगी वो गाइस 33 मीटर, 33 मीटर से हम कह सकते हैं 100 फीट, और इनकी जो ग्रिथ है, जो मोटाई रही होगी वो 3 फीट या 1 मीटर के करीब। ये सब आइडियाज़ पे डिपेंड्स हैं, पहले बॉटनिकल एविडेंसेस पे, ठीक है। अब इस जो ऑर्डर है इसका सबसे जो कॉमन मेंबर्स है इसके नाम से ही कार्डेट्स, ठीक है गाइज। ए लीफ फार्म जीनस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है गाइज, इसका जो हमने ये डेवलप किया है उसका नाम रखा कार्डेट्स। तो हमें जो फॉसिल्स में मिले थे, रूट अलग मिलते हैं, सीड्स अलग मिलते हैं, पॉलिन अलग मिलते हैं, स्टेम अलग मिलते हैं और लीफ अलग मिलते हैं। तो ये जो डेवलप किया है हमने कहा ये लीफ से डेवलप किया है, ठीक है। तो इट इज़ ए लीफ फार्म जीनस। बहुत सारे इसमें जीनस होंगे जो कुछ अभी पार्ट में बताऊंगा गाइज, सब 1 बाय 1 करके आता रहेगा। तो कार्डेट के बारे में देखें क्योंकि सबसे कॉमन है, सबसे पहले हमने इसी के बारे में बात करी है। इट इज़ ए फार्म जीनस, लीफ फार्म जीनस है। जो डिटैच्ड फोलियस लीफ हमें मिली हैं उनसे हमने इसे डेवलप किया है। इट इज़ नोन एज कार्डेटियन ट्री या कार्डेटियन प्लांट के नाम से इसे जाना जाता है, किसे? कार्डेट्स को।
अच्छा, दूसरे जो जनरा है जैसे कि मीजोजाइलोन जो स्टेम से डेवलप हुआ है, देखिए एमाइलोजाइलोन ये रूट से बना है, तो आप में समझ आया, रूट से भी मिले, स्टेम भी मिली और लीफ से भी मिले। इसके अलावा एक है पेंसिलवेनियोजाइलोन, ये भी स्टेम से मिला। एक है कैडियंथस कार्डियोकार्पस मेट्रोस्पर्म, ये सभी जीनस जो हैं गाइस इसी ऑर्डर में रखे गए, जिसका नाम क्या है, कार्डियटेल्स। सबसे कॉमन जो है वो कार्डियट्स है। नाउ एक बॉटनिस्ट हैं जो ये बोलते हैं, जिनका नाम है रोडोल्फ फ्लोरिन, उन्होंने कहा कार्डियट्स वर दी इंडीड एंसेस्टर ऑफ द कोनिफर, कि वास्तव में कार्डियट जो थे वो कोनिफर के एंसेस्टर थे। मतलब नाउ ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो है कोनिफेरोफाइटा का पहला आर्डर से, और तीन जो और आर्डर है, मतलब टोटल तो 4 आर्डर्स हैं, तो एक तो ये हो गया, और 3 दूसरे आर्डर में गिंगोल्स, कोनिफरल्स और नेटेल्स आते हैं गाइज। एक आपका जो आज हम स्टडी कर रहे हैं कार्डियटेल्स होता है, जिसमें सभी मेंबर कैसे हैं गाइज, फॉसिल्स हैं, कोई भी लिविंग नहीं है आज के टाइम, कंप्लीटली रिकन्स्ट्रक्टेड ऑर्डर। नाउ देखिए उसी के बिहार पे इन्होंने प्लान डेवलप किया। ये कैसा है, मैन ग्रुप टाइप का, कि इनकी जो प्रॉप रूट्स होती हैं, और ये कि इनका स्टेम जो हमें मिला है एज एविडेंस, तो ये सेकेंडरी जाइलम, देखिए कितना ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम इसमें दिख रहा है। ठीक है, ये करेक्टर्स कैसा है, कोनिफर्स की तरह करेक्टर्स है। अभी आगे सब आएंगे बात है सिमिलरिटी। नाउ कुछ और थोड़ा सा देखते हैं टॉपिक के बारे में। कार्डेट्स एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ सीड प्लांट विद लेदरी स्ट्रेप शेप्ड कार्डेट्स कैन बी डिस्टिंग्यूज फ्रॉम ओनली अदर लॉन्ग स्ट्रेप लीफ लाइक। देखिए एक तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेप मतलब हमने बताया ना कि लीफ बहुत चौड़ी होती है, तो फोल्ड होकर एक स्ट्रेप मतलब पाइप बना लेती है, उस कंडीशन को कहते हैं, और लेदरी होती है। दूसरा पॉइंट ये बताया, कार्डेट्स जो होता है एक दूसरा प्लांट भी होता है जो लॉन्ग स्ट्रेप लाइक लीफ रखता है, उसका नाम होता है लेपिडोफाइलॉइड्स। ठीक है, अब कार्डेट भी इसी तरीके का होता है, बट इनमें फिर भी जो होता है कार्डेट जो होता है लेपिडोफाइलॉइड से डिफरेंस होता है 2 बातों में। एक तो इसमें बहुत सारी न्यूमरस बेन प्रेजेंट होती हैं, और जो प्रोमिनेंट मिडरिब होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, किसमें, कार्डेट्स में। नाउ दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो कार्डेट्स है कहते हैं क्लोजली रिलेटेड टू कोनिफर्स, ऑलरेडी हम कई बार ये बात आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, जीनस जो कार्डेट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मेडअप ऑफ ट्रीज एंड श्रब लाइक प्लांट्स है, मतलब इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें ट्रीज रहे होंगे और कुछ श्रब रहे होंगे, श्रब मतलब झाड़, दैट अकर्ड इन वेरियस हैबिटेट, और इनका जो हैबिटेट की रेंज है बहुत है। देखिए मैनग्रोव लाइक इन्वायरमेंट से लेके टू ड्राई हैंटरलैंड, मतलब मैनग्रोव होता है दलदल वाला जो प्लेसेस होते हैं, लेके ड्राई, मतलब इनके जो प्लांट रहे होंगे जीनस में या इस ऑर्डर में, वो मैनग्रोव टाइप के हैबिटेट से लेके ड्राई हिंटरलैंड तक ग्रो कर रहे थे, मतलब उस टाइम, ये आइडियाज़ हैं सब। नाउ कार्डेट्स वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अपलैंड फॉरेस्ट। ये भी देखिए एक बात है कि जो पैलियो कॉन्टिनेंट, एक हमारा हाइपोथेटिकल होता है कि पैलियो कॉन्टिनेंट में जो फॉरेस्ट रहे होंगे जिन्हें हम अपलैंड फॉरेस्ट बोलते हैं, कार्डेट्स उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब प्लांट रहे होंगे, और इसलिए उन प्लांट को हम क्या बोलते हैं, लेरिसिया या अमेरिका कहा जाता है, उसका मेंबर भी ये रहा होगा। ये सब आइडियाज़ हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियट्स बर सिमिलर टू दोज ऑफ अर्ली कोनिफर। देखिए सिंपल सी बात है, कोनिफर 3rd आर्डर से और ये 1st आर्डर है, तो 1st आर्डर की सिमिलरिटी 3rd आर्डर से कह रहा है इस बात पे कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमें मिले हैं जो फॉसिल रिकॉर्ड में कार्डेट्स के, उनसे ही क्लियर हो रहा है कि जो अर्लियर कोनिफर थे उनमें भी इसी तरीके की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाई जाती थी। सो इट इज़ दी मतलब क्या कहते हैं आइडिया कि इंडीड द एंसेस्टर ऑफ कोनिफर्स। ठीक है, मतलब कोनिफर्स को कह सकते हैं जनरल टर्म में कि आज के जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो कम्प्लीटली रिप्रेजेंटेड बाई कोनिफर्स, क्योंकि 70% कोनिफर्स ही आपके जिम्नोस्पर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आज के जिम्नोस्पर्म्स हैं उनके ये एंसेस्टर हो गए कार्डियट्स गाइस। ठीक है, और इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वो सूट, जो स्मॉल वाली ब्रांचेस थी, लॉन्ग ब्रांच और स्मॉल, तो स्मॉल शॉर्ट सूट पे डेवलप हुए, वो भी कहाँ पे, इन बिटवीन दी लीफ एक्सिल के बीच में। ठीक है गाइज, इसके बाद एक नया पॉइंट इन्हें बोला है कि जो लीफ और इनके होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, सेकेंडरी सूट का फॉर्मेशन करते हैं। अच्छा, जो पॉलिन सैक होते हैं और आपके ओव्यूल्स ये भी इसमें प्रेजेंट हैं, वो भी कहाँ पे, स्मॉलर एक्सिस पे। तो स्मॉलर एक्सिस जो थी, स्मॉल वाली सूट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसका मतलब क्या हुआ, मेल और फीमेल, तो मेल का मतलब पॉलिन सेक्स और फीमेल का मतलब ओव्यूल्स, कहाँ प्रेजेंट थे, स्मॉल एक्सिस पे। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो इस ऑर्डर या इस जीनस से जुड़ी है, जैसे एक टर्म आता है कार्डियंथस। ये क्या होता है, ये सिंपल सा उन मतलब कार्डेट्स के लिए यूज करते हैं जिनमें ओव्यूल या पॉलिन बेरिंग कोन प्रेजेंट होते थे, उन्हें हम क्या बोलते थे, कार्डियंथस। दूसरा पॉइंट है कार्डियोकार्पस। इस टर्म का मतलब होता था जो सीड्स होते थे कार्डियट्स के, उन्हें हम कहते थे कार्डियोकार्पस। और वो कैसे थे, उनके बारे में कि वो हर्ट की टाइप थे। दूसरा, उनमें विंग्ड थे, वो मतलब हवा में मतलब फ्लाई कर सकते थे, बेंड पॉलिनेशन के लिए अडाप्टेशन था उनके अंदर, तो हार्ट शेप्ड।
और विंग्ड रखते थे, उन्हें हम बोलते थे कार्डियोकार्पस। एक टर्म होता था आर्टिसिया। आर्टिसिया का मतलब होता है जो पिथ वाला पोर्शन था स्टेम में, मतलब कार्डेट्स के जो स्टेम मिले हैं उनमें जो पिथ वाला पोर्शन था वो काफ़ी डेवलप था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग का है सेकेंडरी आपने देखा होगा, क्योंकि जो कोनिफर्स होते हैं ये कोनिफरोफाइटा का मेंबर्स है, यहाँ वैस्कुलर सप्लाई थी, जो वैस्कुलर सप्लाई थी तो वैस्कुलर सप्लाई जब ज़्यादा डेवलप होती है तो कार्टेक्स और पिथ वाला जो पोर्शन होता है वो स्टेम में कम होता है। ठीक है, तो पिथ वाला जो पोर्शन था पिथ कास्ट, उसे इन्होंने एक टर्म दिया था आर्टिसिया। ये फॉसिल रिकॉर्ड में है कि जो स्टेम मिले उन स्टेम के बीच में जो पिथ वाला एरिया था उसे हमने क्या टर्म दिया, आर्टिसिया। नाउ अब हम बात करते हैं जिस मेन क्लास या मेन डिवीजन कोनिफरोफाइटा में ये आर्डर बिलोंग करता है उस पर्टिकुलर डिवीजन के क्या फीचर्स होते हैं, उसके बाद हम इस पर बात तो कर ही चुके हैं। अब देखिए जो डिवीजन होता है कोनिफरोफाइटा, इसका मतलब हुआ ये फीचर कोनिफर के पास भी होंगे और जो आज हमारा टॉपिक है कार्डिएट उसके पास भी होंगे, क्योंकि हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके डिवीजन की, इसके क्लास की गाइज, कोनिफरोफाइटा। ठीक है, डिवीजन और क्लास में कन्फ्यूजन ये है कि कहीं पे इसे कंसिडर करा है क्लास और कहीं पे इसे क्या है डिवीजन। तो जो इससे मतलब ऊपर की जो कैटेगरी है हम उसे कोनिफरोफाइटा बोलते हैं। उसके फीचर्स क्या थे गाइज, इसमें लार्ज ट्री थे और साथ में उनका जो स्टेम था ब्रांच, जैसे आपने पाइनस का ट्री देखा होगा वो इस तरीके से कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर बनाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ भी ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे ब्रांच है। जबकि साइकस में आपने क्या देखा था गाइज, कोई भी ब्रांच नहीं थी, केवल स्टेम बिल्कुल सिलेंडर होता था और एक टॉप पे केवल क्राउन ऑफ लीफ, मतलब लीफ का एक बंच पाया जाता था। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, स्टेम जो है ब्रांच है और लार्ज ट्री हुआ करते थे कोनिफरोफाइटा में गाइज। ठीक है, लीफ सिंपल फोलिएज टाइप की होती थी और अगर हम स्टेम के टीएस को देखें तो हमें ये मालूम चलता था कि वहाँ पे देखिए पिथ और कार्टेक्स कैसे स्मॉल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है, वैस्कुलर सप्लाई अच्छी, मतलब जाइलम फ्लोएम वाला पार्ट ज़्यादा होता है तो पिथ और कार्टेक्स स्मॉल होते हैं। और जिन प्लांट्स में गाइस वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है वहाँ पे पिथ और कार्टेक्स की जो ग्रिथ होती है, मतलब इनका जो अबंडेंस होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा वुड जो है पिक्नोजाइलिक होती है गाइस और वैस्कुलर टिश्यू आर मोर डेवलप्ड। ये कोनिफरोफाइटा के फीचर, ये फीचर तो कार्डेट्स में होने चाहिए क्योंकि बट ये इंपॉर्टेंट है कि वो बिल्कुल प्रिमिटिव आर्डर है कोनिफरोफाइटा का। नाउ अब हम फिर से अपने कोने उस कार्डेट पे आ गए। कार्डेट की जो हिस्ट्री की अगर हम बात में देखें तो ये कार्डेट जो थे सबसे पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में इनका अपीयरेंस मतलब इवोल्यूशन हुआ था, इवॉल्व हुए थे कि एक न्यू ऑर्डर की फॉर्म में। उसके बाद उससे आगे जो हमारा पैलियोजोइक एरा था, इस पैलियोजोइक एरा का सबसे पहला जो पीरियड है जिसे बोलते हैं परमियन पीरियड, इसमें ये जो थे अर्थ पे पूरी तरीके से डोमिनेंस हो गए थे, मतलब ये इनका कहा जाता है एरा है ये। ठीक है, कार्डेट का एरा कौन है, परमियन पीरियड कहलाता है। और फिर पैलियोजोइक एरा के मतलब काफ़ी बड़ा ये एरा है, बहुत सारे पीरियड रहे। पहले पीरियड में तो ये डोमिनेट थे और हल्के हल्के ये एरा जब खत्म हुआ तो इनका डेवलपमेंट बिल्कुल अपने चरम पे था, मतलब हाईएस्ट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने पैलियोजोइक एरा के उसमें ऑब्टेन कर ली थी, जिसे हम बोलते हैं परमियन पीरियड। नाउ अब हम स्पेशली कार्डेट के करेक्टर्स देखेंगे। जैसे देखिए सभी कितने प्लांट हैं वो सब क्या है, फॉसिल्स हैं, कोई भी लिविंग मेंबर नहीं है। ठीक है, तो लिविंग फॉसिल टाइप का कोई टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है लीव्स जो थी गाइज वो स्पायरली अरेंज और साथ में उनके पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, जो कि एक क्या करेक्टर है गाइज, एडवांस करेक्टर है, जो कि आपके कोनिफर्स में मिलेगा आपको देखने को। इसके अलावा इस ऑर्डर में 3 फैमिलीज़ हैं, उन 3 फैमिलियों के नाम है पिटेसी, पोरोजाइलेसी एंड कार्डेटेसी। ठीक है, और इन 3 फैमिली में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो आपकी कार्डेटेसी है, क्योंकि हम ऑर्डर कार्डेटेसी की बात कर रहे हैं। इसमें जो आएगा आपका कार्डेटम, जो हमारा टॉपिक हमारा हम जीनस भी बात कर सकते हैं उसकी, कार्डेटम पे हम ज़्यादातर डिस्कस कर रहे हैं कार्डेटेल्स के अंदर। तो सबसे फेमस कौन सी है, कार्डेटेसी। तो कार्डेटेसी के अंदर आता है कार्डेटियम, कार्डेट्स। ठीक है, तो उसके फीचर देख लेते हैं हम, बहुत जल्दी में देखेंगे इस, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज बनाए, उनके थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए अटेन ए हाइट ऑफ 30 मीटर या फिर 1 मीटर डायामीटर और 30 मीटर इसकी लेंथ, ऐसा हो सकता है। स्टेम कैसा है, ब्रांच है जैसा आपने देखा, लीव सेसाइल है। और जो मॉडर्न डे कोनिफर्स जिसमें ऑरिकेसी और पोडोकार्पेसी फैमिली जाती हैं, कोनिफर्स के जो ऑर्डर रहेगा उसमें बहुत सारी फैमिली आती हैं, कोन एरोकेसी पोडोकार्पेसी। तो इसके मोस्टली सिमिलर जो इनकी जो स्टार्टिंग की फैमिलीज हैं एरोकेसी और पोडोकार्पेसी से बहुत सिमिलर हैं, जैसे स्टेम का ब्रांच होना, सेसाइल लीव्स का प्रेजेंट होना। ये मॉडर्न डे कोनिफर्स स्पेशली जो आज की कोनिफर्स हैं वो एरोकेसी और पोडोकार्पेसी के मेंबर कहलाते हैं। नाउ प्लांट हैड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड सिल्ट रूट। सिल्ट रूट देखो उन्होंने बताई थी पहले, जो आपकी बताया ना कि मैन ग्रुप टाइप की मतलब कंडीशन पाई जाती है, तो एडवेंटिटीज रूट होती हैं और इनके हम कंपेयर करें तो ये आपके मैन ग्रुप से कंपेयर होती थी। तो इसलिए आइडिया गया कि मैन ग्रुप टाइप के रहे होंगे, इसलिए विच सपोर्ट द प्लांट इन ग्रोइंग इन स्वैम्प्स, एस्चुरीज एंड सी सोर्स पे ग्रो करने में इस टाइप के रूट जो होती है वो हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद लीव्स की बात कर रहा है कि स्पायरली अरेंज होती हैं और वो एक बिनेशन कैसा होता है, पैरेलल का। ये बहुत ही आप ध्यान रखें, ये एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। स्पायरल मतलब अरेंजमेंट लीफ का ऑन दी स्टेम, और उनमें जो वेनेशन है लीफ के अंदर वो कैसा है, पैरेलल, जो मोनोकाट की तरह, और ये एडवांस कैरेक्टर माना जाता है। इसके अलावा जो वुड है वो पिक्नोजाइलिक है और जो आपके बॉर्डर पिट्स होते हैं वो रेडियल वाल जो होती है
ट्रैकिड्स की उस पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जो बॉर्डर पिट्स होते हैं वो एक दूसरे को अल्टरनेट इस तरीके से करते हैं कि एक आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। और आपकी जो पेरिडर्म होती है वो भी एब्सेंट होती है, लेंटिसिल देखिए वो भी प्रेजेंट होती है यहाँ पे। हाइपोडर्मिस जो होती है काफ़ी मतलब डेवलप्ड होती है और स्क्लेरोटिक सेल्स की बनी होती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें आई शेप्ड वाला, ये आई शेप्ड ग्रिडल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे कैसे करके, डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो हाइपोडर्मल स्ट्रैंड्स होते हैं इनके स्टेम में वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट होते हैं, वेस्कुलर बंडल के साथ उनकी जो अरेंजमेंट होती है इससे एक आई मतलब इस तरीके का आई शेप्ड स्ट्रक्चर ग्रिडल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टोमेटा का जो होते हैं वो हाइप्लोचीलिक होते हैं, आप इससे पहले भी देख चुके हैं वाला टाइम मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा था। और स्पेशली आपके देखने को मिलते हैं लोअर मतलब लोअर वाला जो पार्ट होता है स्टोमेटा लीफ का उसमें मिलते हैं, और एक टाइप के जो लैंगिट्यूडनल रोमिया रेंज होते हैं, ठीक है लोअर एपिडर्मिस पे। इसके बाद जो इसका एक इसमें जीनस होता है कार्डियंथस, जो टर्म आया था आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। कार्डियंथस मेल एंड फीमेल कोन्स आर सेपरेट होती है बट ड्यू टू मार्फोलॉजिकल सिमिलरिटी इन पॉलिन एंड ओव्यूल फ्रूटिफिकेशन तो इन्हें जनरल क्या बोलते हैं कार्डियंथस। देखिए ये टर्म हमने पहले बताया, ये फिर से टर्मोलॉजी ध्यान रखें। कार्डियंथस क्या है, इनके जो दोनों मेल और फीमेल मतलब मेल का मेल कोन और फीमेल का फीमेल कोन इन मार्फोलॉजिकल बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके जनरल टर्म दिया है कार्डियंथस, ठीक है। दिस कोन लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम मानते हैं कि ये जो मॉडर्न जो कोनिफर्स हैं उनमें भी इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। अच्छा जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कार्डियंथस क्या है पॉलिन ग्रेन कोन्स भी और ओव्यूल वाले जनरल टर्म्स है ये दोनों के लिए। अच्छा जो उनके ओव्यूल मतलब सीड होते हैं वो कैसे होते हैं प्लेटिस्पर्मिक होते हैं, जैसे आप देखें इंडोस्पर्मिक नॉन इंडोस्पर्मिक ऐसी टर्म होता है प्लेटिस्पर्मिक, ठीक है। इसका मतलब क्या उनके आपने देखा 3 कोट होते हैं, तो इनका जो आपका सबसे बाहर वाला होता है जिसे हम सार्कोटेस्टा बोलते हैं वो स्क्लेरोटेस्टा और इंडोटेस्टा 3 लेयर, और तीनों मतलब इस तरीके दिखते हैं कि सिंगल लेयर एक सिंगल इंटेगोमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स प्लेटिस्पर्मिक होते हैं। अच्छा जो इसके बाद सार्कोटेस्टा जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो फिलेंटेड विंग का फॉर्मेशन वही करती है कुछ स्पीसीज में। अच्छा न्यूसुलर बीक मतलब न्यूसुलर जो टिश्यू होता है वो इस तरीके से अरेंज होता है कि न्यूसुलर बीक का फॉर्मेशन भी करता है, और पॉलिन चैम्बर भी बहुत ही क्लियर कट प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिसमें देख लेते हैं कि जो फीमेल कोन होती हैं वो थोड़ा सा रूडिमेंट्री मतलब ख़त्म होती है, जिसको होता है एडवांस ना होकर रिड्यूस हो जाती हैं। एंड देयर जो टर्मिनल फर्टाइल स्केल्स होते हैं वो अपने ऊपर एक हार्ड शेप्ड ओव्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। ये रिड्यूसिंग मतलब जो फीमेल कोन है वो रिड्यूस होती है कहीं ना कहीं, पूरी एडवांस नेचर जैसे कोनिफर्स में होती है वैसी नहीं होती है, और अपने जो टिप पे हार्ड शेप्ड ओव्यूल का फॉर्मेशन कर लेती है। और उस वो हमें कहाँ मिलना है आज के टाइम में, जो आपके कार्बोनिफेरस टाइम के कार्बोनिफेरस पीरियड के जो हमारे सेडिमेंट्स हैं उनमें हमें मतलब मिलते हैं एज ए इम्प्रिंट एज ए फॉसिल की फॉर्म में मिलते हैं। तो हमने उनका नाम क्या दिया गाइस कार्डियोकार्पोन या समराप्सिस उन्हें टर्म्स हमने दिया किसके लिए, जो हार्ड शेप्ड ओव्यूल पाए जाते हैं ऑन द टिप ऑफ फर्टाइल स्केल्स पे, ठीक है। तो उनके लिए कार्डोकार्पोन आप समझ लें, ये जो टर्म्स है ये आपके हार्ड शेप्ड ओव्यूल्स के लिए और स्पेशली कार्डियल्स कोनिफेरल्स के लिए। अब हम ये देखते हैं जो आपका कार्डियटेल्स होते हैं उनमें एडवांस फीचर क्या है, मतलब ऐसे फीचर जो उनसे आगे आने जैसे आर्डर जो आते थे नेटेल्स हुआ और कोनिफेरल्स हुए, ये आपकी क्या एडवांस ऑर्डर है, इनसे सिमिलरिटी शो करें। तो इनमें सिमिलरिटी शो करने का हम बताना पिक्नोजाइलिक सेकेंडरी वुड प्रेजेंट होती है, और यूनिसेक्सुअलिटी मतलब आपने जैसे देखा पाइनस कैसा होता है यूनिसेक्सुअल होता है, क्योंकि एडवांस करेक्टर क्या है यूनिसेक्सुअलिटी, और प्रिमिटिव करेक्टर है डायसी जैसे कि आपका साइकस होता है। इसके अलावा इसमें जो दोनों टाइप की सिंपल लिप्स और उनके साथ इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाना, ये एडवांस करेक्टर्स हैं। और स्टोबलाई का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक डेफिनेट पैटर्न मिलता है। तो ये 4 फीचर्स हैं बहुत ही एडवांस फीचर्स माने जाते हैं कार्डियटेल्स के। अब हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि ये आपने देखिए सिंपल सी बात आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। साइकस पहले थे मतलब साइकेट्स जो थे पहले थे, अब यहाँ पे हम कोनिफेरल्स की बात करें, ये हम आज पढ़ रहे हैं कार्डियटेल्स, ठीक है। ये कार्डियटेल ये हैं तो कोनिफर्स का ये आर्डर आता है कोनिफेरल्स निटेल्स। अब ये यहाँ से कट हो गया, ठीक है, ऊपर वाले साइकेट्स हैं 3 आर्डर और ये नीचे 4 आर्डर्स में कौन से कोनिफेरल्स हो गए, ठीक है। तो जैसे ये इवॉल्व हुए ये इस तरीके से चेंज चली आ रही है, डेवलपमेंट चला आ रहा है। तो इनमें मोस्टली जो फीचर्स हैं अभी क्योंकि इसमें फॉसिल रिकॉर्ड है तो इनके फीचर्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे अभी अपने ऊपर वाले ग्रुप के, और कुछ फीचर इनके पाए जाएंगे जो एडवांस कहलाएंगे और ये प्रिमिटिव फीचर्स कहलाएंगे। तो पहले हम जो डिस्कस करेंगे कि साइकेट्स, इसका मतलब अभी भी इसमें अपने पुराने वाले जो अपने जिनसे इसकी ओरिजिन हुई साइकेट्स के कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। पहला फीचर साइकेट्स से इसमें पाया जाता है वो आपका जीरोफिटिक हैबिट एंड एरियल स्टे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें
स्टेम विद लार्ज पिथ। देखिए लार्ज पिथ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ वैस्कुलर सप्लाई जो है अभी डेवलप मतलब कम डेवलप है, जबकि कोनिफेरोफाइटा में वैस्कुलर सप्लाई बहुत डेवलप है। इसका मतलब ये कैसा करेक्टर है, ये प्रिमिटिव करेक्टर है। इसका मतलब साइकेड से अभी भी सिमिलरिटी शो करता है बहुत सारे एस्पेक्ट में। पहला जीरोफिटिक हैबिट और रेडियल स्टेम। दूसरा पॉइंट है कि स्टेम के साथ अभी लार्ज पिथ मतलब पिथ का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद लीफ हैव अबंडेंट स्क्लेरेंकाइमा। लीफ के अंदर स्क्लेरेंकाइमा का अमाउंट भी अभी बहुत ज़्यादा है। और ओब्यूल जो है यूनिटेगमिक है, ये प्रिमिटिव करेक्टर से लाइक साइकस की टाइप। इसके अलावा वैस्कुलर सप्लाई भी साइकिल ओब्यूल पर प्रेजेंट होती है। और सिंपल और लार्ज सीड होते हैं, ये भी सिंपल और लार्ज सीड होना भी मतलब प्रिमिटिव करेक्टर मतलब सिमिलर टू द साइकिड्स। और स्पर्मेटोजॉइट्स जो है वो मोटाइल हैं गाइस। ये सिम करेक्टर जो है सिमिलर टू दी साइकिड्स मतलब अपने से पहले वाले ग्रुप में। इसके बाद अब कौन से ऐसे करेक्टर उन्होंने डेवलप कर लिए जो उन्हें साइकिड से अलग करते हैं, मतलब एडवांस करेक्टर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। अब ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं गाइस, ये कार्डेट्स को डिफरेंस करेंगे साइकेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनके अंदर इवोल्यूशन हुआ है और इन्होंने अपने से आगे वाले ग्रुप के साथ सिमिलरिटी शो करने के लिए कुछ कैरेक्टर डेवलप कर लिए। तो जो साइकेड से डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर्स होंगे, यही कैरेक्टर जो होते हैं कोनिफेरल से सिमिलरिटी करेंगे। जैसे देखिए साइकेड से डिफरेंसेस कैरेक्टर क्या है, पहला पिक्नोजाइलिक वुड इसमें बन गई, जबकि साइकेड में कई जेल होती है, मैनोजाइलिक होती है। दूसरा पॉइंट है सिंपल लिप्स विद पैरेलल वेनेशन, वहाँ पैरेलल और रेटिकुलर दोनों पाए जाते हैं, जबकि इसमें आपका पैरेलल वेनेशन पाया जाता है जो कि आगे मतलब एडवांस करेक्टर से मतलब कोनिफेरल से सिमिलरिटी शो करता है। इसके अलावा जो लीफ ट्रेस होते हैं आपने देखा साइकेड्स में वो सी शेप्ड होते हैं, जबकि यहाँ पे कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। अच्छा यहाँ पे जो आपके स्ट्रोबलाई थे माइक्रोस्पोरोफिल वो कंपाउंड नहीं थे, यहाँ पे कंपाउंड है मतलब वो कम्पैक्ट हो गए, स्ट्रक्चर छोटी होने चाहिए। इसी तरीके से हम बात करेंगे, यही करेक्टर बहुत सारे कोनिफेरल से सिमिलरिटी का शो करता है। सिमिलरिटी विद कोनिफेरल, तो इसमें पहला आप देखिए पिक्नोजाइलिक वुड, बायलैटरल सिमेट्रिकल ओव्यूल्स और सिंपल लिप्स विद पैरेलल वेनेशन, ये ऊपर भी आया था। और ब्रांच्ड स्टेम, ठीक है, एक पूरा टाल। और स्क्लेरेंकाइमेटा जो हाइपोडर्मिस है वो लीव्स में प्रेजेंट होना। और मल्टीसेरेट बॉर्डर पिट्स इन ट्रेकिड्स बाल। और अब्सेंस ऑफ रेजन कैनाल, ये पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जबकि पाइनस में रेजन कैनाल्स होती हैं। अब्सेंस ऑफ रेजन कैनाल का इसके साथ ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसे भी ध्यान रखा है। ठीक है, अब एक पॉइंट थोड़ा सा और देख लें, बहुत ही रेयर पॉइंट है ये गाइस। देखिए एक टाइप का होता है हाइड्रा स्पर्मम रिप्रोडक्शन। ये इसमें बताया कि कैसे करके ये जो इवॉल्व हुए हैं, कैसे करके ये कोनिफेरल्स के एंसेस्टर होते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो हाइड्रा स्पर्मम टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। और जिम्नोस्पर्मिक का मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म 70% कोनिफर्स होते हैं, और ये वाला रिप्रोडक्शन यहाँ पे अभी भी पाया जाता है। इसका मतलब ये होता है इट इज़ एविडेंस दैट कि दे आर एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न कोनिफर्स। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखें कि नंबर जो है ओब्यूल्स की और जो माइक्रोस्पोरेंजिया की वो यहाँ पे बहुत रिड्यूस हो गई है, और ये भी एक एडवांस करेक्टर माना जाता है। और जो स्पोरोफिल थी वो एग्रीगेट हो गई, मतलब एग्रीगेशन हो गया उनका, कॉम्पैक्ट हो गई, उन्होंने कंपाउंड सूट के ऊपर अपना मतलब डिपॉजिट कर लिया। स्ट्रक्चर मतलब स्मॉलर स्ट्रक्चर होना, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का छोटा होना भी एडवांस करेक्टर्स है। अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे गाइज, जिसमें जो 16 क्वेश्चन हैं जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है, जो आपने अभी स्टडी किया, देख लेते हैं गाइज। व्हाट इज ट्रू अबाउट द आर्डर कार्डेटेल्स के बारे में। कार्डेटेल्स जो आर्डर है, जो फर्स्ट आर्डर ऑफ द कोनिफेरोफाइटा, मतलब जो इसमें कोनिफर्स टाइप की जो सिमिलरिटीज होती हैं, जो कोनिफेरोफाइटा का जो सेकंड ग्रुप है आपका जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का, उसका पहला ऑर्डर से। और गाइस इसमें सभी मेंबर कैसे हैं, डेड, मतलब फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेस पे हमने इस ऑर्डर का फॉर्मेशन किया है। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए, इट रिप्रेजेंट प्रिमिटिव कोनिफेरोफाइटा, सही है, प्रिमिटिव कोनिफेरोफाइटा का प्रिमिटिव है, ये सबसे प्रिमिटिव रिप्रेजेंटेशन है। इंक्लूड्स ऑल फॉसिल प्लांट, इसके अंदर जो जितना भी है सभी फॉसिल्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं सभी फॉसिल्स हैं। इसके पॉलिन मेक लार्ज ग्रेन, इसके जो पॉलिन ग्रेन आपने देखा उसमें बॉइंसी मतलब विंड पॉलिनेशन के लिए इसमें एडाप्टेशन पाया जाता है लाइक कोनिफर्स। तो ये बात भी सही है गाइज। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव गाइज, तो करेक्ट क्या है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक आपको ध्यान रखना है, लीवा चिएसी इज ए फैमिली बिलोंग टू, आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखी होंगी बहुत सारी फैमिली, जैसे ग्रेमनी, पोएसी, रोटेसी, रूबिएसी, बट लेवा चिएसी जो फैमिली है गाइस, ये आपकी जिम्नोस्पर्मिक फैमिली है, इतना सा ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द कार्डेटल्स। कार्डेटल्स के बारे में फिर एक बार देखते हैं गाइस, क्योंकि यही हमारा टॉपिक का मेन सेंट्रल है। कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन सीड प्लांट, इनके लिए एक टर्मिनोलॉजी हो सकती है कि कार्बोनीफेरस पीरियड में ये आपके और पर्मियन पीरियड में सीड प्लांट हुआ करते थे। ठीक है गाइस, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट कैसे हुआ है, जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म आए। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में 7 आर्डर्स हैं। ठीक है, 3 आर्डर एक ग्रुप में और 4 आर्डर, तो इन 4 आर्डर में सबसे पहले आर्डर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके डेवलपमेंट हुआ है जिम्नोस्पर्म टू एंजियोस्पर्म्स।
तो उसमें कह रहा है कि सबसे पहले सीड प्लांट कौन से, अगर आपसे पूछे कि पर्मियन और कार्बोनिफेरस पीरियड में जो सीड प्लांट थे वो कौन से प्लांट थे, वो जिम्नोस्पर्म थे, एंजियोस्पर्म, तो आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में भी कौन से वाले थे, कार्डियटेल्स वाले गाइस, ये ध्यान रखना है। दे रिकंस्ट्रक्टेड एज ग्रोइंग एज ट्रीज एंड बुश श्रब्स एंड सम इवन इवॉल्वड एज ए मैनग्रोव हैबिट विद क्रॉप रूट्स। हमने मतलब इन्हें किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट किया है, ऐसा हमने सोचा है कि जो प्लांट्स है वो ट्रीज ग्रो कर रहे थे, वो ट्री या बुडी श्रब्स के बारे में, श्रब्स तो थी मगर बुड वाली श्रब्स थी, ठीक है, मतलब ट्रीज की तरह। एंड इवन इवॉल्व, और इनकी जो हैबिट थी वो मैनग्रोव हैबिट विद क्रॉप रूट भी थी, कि मतलब ऐसे दलदल वाले जगहों पे ये ग्रो करने में सक्षम थे। ये हमारे अपने अनुमान है ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस गाइस, ओके। लाइक कोनिफर्स द पॉलन हैड सेंट्रल पोर्शन सराउंडेड बाय ए ब्लेडर, और लाइक जैसे पॉलन ग्रेन, आज कोनिफर्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं कि उनका सेंट्रल पोर्शन में ब्लेडर लगा होता है, जिससे कि वो हवा में उड़ने में आसानी हो, ठीक है, इजीली मतलब विंड के थ्रू एक दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो उसी तरीके से इनके अंदर भी ऐसी क्वालिटी पाई जाती थी गाइस। और इट इज़ ए लीफ फार्म जीनस है, कार्डेटेल्स जो है गाइस, कार्डेट एक जीनस की बात कर रहा है, ये एक लीफ फार्म जीनस है, मतलब इसकी जो हमने जो लीफ से हमने इसका रिकंस्ट्रक्शन किया है, ये बात भी बिल्कुल सही है गाइस। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी है, तो ये बातें सभी सही हैं, ABCD आर करेक्टली अबाउट द कार्डेट्स जो जीनस है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन है गाइस, इसी के बारे में हम ज़्यादा जानना चाहते हैं। कार्डेट के में देखते हैं, कार्डेट्स के बारे में। जीनस फॉर डिटेल्ड फोलिएज ऑफ द कार्डेटेसी कॉल्ड कार्डेटियन प्लांट, मतलब ये जो जीनस है ये डिटेच मतलब जो फोलिएज का मतलब लीफ, डिटेच का मतलब सेपरेट, तो सेपरेट जो लीफ थी कार्डेटेसी फैमिली की, उन्हें कलेक्ट करके हमने जीनस का फॉर्मेशन किया, और बाद में हमने इसे बोला कि ये कार्डेटियन प्लांट, ठीक है, सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही किया है। कोन लाइक फर्टाइल स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन शॉर्ट एक्सिस अमॉन्ग द लीव्स, शॉर्ट एक्सिस पे लीव्स के बीच में कोन लाइक फर्टाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं इसमें, बिल्कुल हमने बताया कि शॉर्ट एक्सिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लीफ की जो एक्सिल्स होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होती हैं, और कोन की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर तो ये कोनिफेरोफाइटा कोन लाइक। कार्डेटेल्स वर इंडीड द एंसेस्टर ऑफ कोनिफर्स, ये स्टेटमेंट है एक साइंटिस्ट का, ऐसा माना जाता है कि कार्डेट जो थे कोनिफर्स के एंसेस्टर, बिल्कुल सही है। और डी स्टेटमेंट है कि कार्डेट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ओनली अदर, एक दूसरा प्लांट है जिसमें इस तरीके की कैरेक्टर होते हैं, उसका नाम है लेपिडोफाइलॉइड्स और कार्डेट, दो जीनस हो गए। अब कहना क्या है, कार्डेट जो है लेपिडोफाइलॉइड्स से 2 पॉइंट में डिफरेंस है, किसमें, एक पहला पॉइंट है कि न्यूमरस बेंच पाई जाती है कार्डेट में, दूसरा है कि क्लियर कट या प्रोमिनेंट मिडरिब कार्डेट्स में नहीं पाई जाती है, ठीक है, और जबकि लेपिडोफाइलॉइड में ये दोनों फीचर्स पाए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं कार्डेट के बारे में गाइस करेक्ट है। ये क्वेश्चन केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको कि ये लीफ फार्म जीनस है, और इसमें जो कोन्स लाइक फर्टाइल स्ट्रक्चर बनती हैं वो आपकी शॉर्ट एक्सिस में लीफ की जो एक्सिल्स होती हैं उनमें बनती हैं, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो कोनिफर्स के एंसेस्टर्स हैं गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, कार्डेट्स ए प्रिमिटिव कोनिफेरोफाइट इज सिमिलर टू, बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है कि ये मैनग्रूव बोला जाता है। देखिए हेलोफाइट नहीं है, स्पोरोफाइट नहीं है, सैप्रोफाइट नहीं है, तो ये क्या है, ये हम इसे कहते हैं कि मैनग्रूव लाइक रहा होगा, क्योंकि ये ऐसा इनके एविडेंस से मिलता है कि जो दलदल जो बैंक या रिवर के किनारे दलदली भूमि होती है वहाँ पे ग्रो करने के लिए अडेप्टेड थे, क्योंकि इनमें प्रेप रूट का एविडेंस मिला है जो कि मैनग्रूव टाइप के प्लांट में होती है नॉर्मली, ठीक है, इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से हम एक बार कार्डेट के बारे में बात करेंगे, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जीनस है इस फैमिली में, इस ऑर्डर में, कि इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अपलैंड फॉरेस्ट ऑफ द पैलियो कॉन्टिनेंट कॉल्ड लेरेसिया या लेरसिया। देखिए एक बहुत ही हाइपोथेटिकल टर्म है कि पैलियो कॉन्टिनेंट रहा है, उस पैलियो कॉन्टिनेंट में जो अपलैंड फॉरेस्ट थे उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा होगा। ये सब हाइपोथेटिकल माइट बी वाली कंडीशन है गाइस, कि कार्डेट जो थे उसके मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट, जैसे आज के मेन जो फॉरेस्ट है उसमें क्या है, एंजियोस्पर्म हमारे मोनोकॉट प्लांट होते हैं, इस तरीके से उस टाइम के जो पैलियो कॉन्टिनेंट के जो अपलैंड फॉरेस्ट रहे होंगे उसमें ये प्लांट मेन पार्ट प्लांट थे, और इन्हें हमने क्या बोला, लेरेसिया। दूसरा पॉइंट है कार्डेट ग्रू बोथ ऑन ड्राई एंड वेट इन स्वैम्प थ्रू आउट देयर रेंज, मतलब ये इतने ज़्यादा एडाप्टेड थे, ये ड्राई लैंड से लेके वेट मतलब जो गीली दलदली स्वैम्प होती है उस पर ग्रो करने के लिए एडाप्टेड थे। इनका जो हैबिटेट होता है मतलब रहने की कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, हैबिटेट रेंज फ्रॉम मैनग्रूव लाइक इन्वायरमेंट टू ड्राइड, मतलब इनका काफ़ी बड़ा रेंज था, मैनग्रूव लाइक इन्वायरमेंट से ड्राई हिंटरलैंड तक ये ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात थी ये बात भी। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ कार्डेट वर मेड अप ऑफ शॉर्ट शूट छोटी छोटी ब्रांच जो होती हैं, 2 ब्रांच होती हैं लॉन्ग और शॉर्ट, तो ये शॉर्ट शूट में बनते हैं कहाँ पे, इन लीफ एक्सिस एंड सिमिलर टू प्रिमिटिव कोनिफर, पुराने जो ओल्ड मतलब प्रिमिटिव टाइप के जो कोनिफर्स हैं उनमें भी यही कंडीशन पाई जाती है। इन सभी पॉइंट से ये फिर क्लियर होता है कि ये क्या है, एंसेस्टर्स हैं कोनिफर्स गाइस, तो करेक्ट आंसर आपका ई। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, देखिए एक सिंगल आंसर है इसका, एक टर्मोलॉजी हमने जो बताई थी कार्डियंथस, हमने बताया ना कार्डियंथस का क्या होता है, कार्डेट्स का संबंध होता है किससे, जो ओव्यूल और पॉलन बेरिंग कोन वाले प्लांट्स होते हैं
कौन होते हैं उन्हें बोला गया कार्डियंथस। ठीक है, कार्डिएट जो आपका जीनस है, कार्डिएट मतलब प्रिमिटिव जो आपके कोनिफोफाइट का जो ऑर्डर्स है, ठीक है, उसका एक जीनस है कार्डिएट्स, उसमें बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। उस प्लांट्स में जो ओव्यूल और कोन बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका टर्मिनोलॉजी है कार्डियंथस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर एक बात करते हैं कार्डियोकार्पस। हमने भी बताया आपको तो टर्मिनोलॉजी में, कार्डियोकार्पस इज द नेम ऑफ द सीड ऑफ कार्डिएट। बिल्कुल सही बात है गाइस, देखिए क्वेश्चन आंसर ही में आ गया है, आंसर ऐसे होगा कार्डियोकार्पस इज द नेम ऑफ सीड्स ऑफ, तो सीड्स ऑफ कार्डिएट, कार्डिएट के सीड को हमने क्या बोला, कार्डियोकार्पस बोला गाइस, करेक्ट आंसर है। फिर देखते हैं एक बार हार्ट शेप्ड, जिन्हें हम हार्ट सीड भी बोलते हैं, और कैसे होते हैं, प्लेटिस्पर्मिक होते हैं, मतलब जो तीनों वाले जो तीन लेयर होती है ना, आप बताया ना, सार्कोटेस्टा, इंडोटेस्टा और मेजोटेस्टा, उस तरीके की बात बता रहे हैं, वो तीनों एक ऊपर देखने में एक ही दिखाई देती हैं, उस तरीके की सीड को हम प्लेटिस्पर्मिक बोलते हैं। तो हार्ट शेप्ड एंड विंग्ड सीड कंसर्न विद, मतलब हार्ट की तरह सीड का शेप हो और उनके अंदर विंग्स हो कि दे आर अडेप्टेड टू फ्लाई इन द विंड। तो ये किस प्लांट के पाए जाते हैं जीनस में, कार्डिएट्स के प्लांट जो होते हैं उनमें ऐसा हार्ट शेप्ड पॉलन ग्रेन से हार्ट शेप्ड सीड्स होते हैं और उनके पास विंग्ड भी होते हैं। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार कार्डिएट के बारे में जानते हैं। देखिए कार्डिएट को फिर से जानते हैं। आरटीसी हमने भी टर्मिनोलॉजी बताई थी, क्या है, नेम गिवन टू पिथ कास्ट। पिथ का मतलब पिथ, जो स्टेम की हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड में जो पिथ में स्टेम मिला है उसमें हमने जो पिथ वाला जो पिथ का पोर्शन है, सबसे जो सेंट्रलाइज पोर्शन होता है पिथ होता ना, उसके लिए टर्म दिया आरटीसी है। बिल्कुल सही है, किन में, कार्डिएटियन स्टेम्स में। ठीक, दूसरा पॉइंट है कार्डिएट्स डोमिनेटेड इन पर्मियन पीरियड। बिल्कुल सही बात है, पर्मियन पीरियड में डोमिनेट थे। कार्डिएट फर्स्ट अपीयर्ड इन कार्बोनिफेरस पीरियड। बिल्कुल सही बात है, कार्बोनिफेरस पीरियड में सबसे पहले ये अपीयर हुए थे, और पर्मियन पीरियड जो कि आपका पहले जो इरा का पीरियड है उसमें ये पूरे डोमिनेंट थे, मतलब पूरी तरीके से इनका सबसे अच्छा पीरियड जो था पर्मियन टाइम पे था। और बॉर्डर पीरियड जो होते हैं यहाँ पे वो अल्टरनेट होते हैं और डेंसली बहुत पास पास होते हैं, और इस तरीके से वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, इनमें फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कार्डिएट्स। देखिए कार्डिएट्स बिल्कुल कोनिफर्स हैं, कोनिफर्स का मतलब समझ सकते हैं, मेन ट्री जो होते हैं, मेन बॉडी प्लांट, और बोर्ड पे क्या होते हैं, लेंटिसेल्स होती हैं, यहाँ भी होता है। ठीक है, और स्टोमा आपको हाइप्लोचिलिक, हमने आपको पूरा डिफाइन कराया पहले, हाइप्लोचिलिक स्टोमेटा होते हैं, वो भी कहाँ पे, लोअर सरफेस पे। और पॉलिंग ग्रेन जो होते हैं वो आपको कैसे होते हैं, फ्लोरिनाइट्स या मोनोसाइकेट बोलते हैं, मतलब एक ही इनके अंदर वो नहीं होता इस तरीके से डिवीजन, कोई मोनोसाइकेट, एक ही मतलब इनका पूरा टेस्टा एक ही लाइन में अरेंज होता है, उसे बोलते हैं फ्लोरिनाइट्स। और डी आल ऑफ दी वो, तो करेक्ट आंसर आपका डी। ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि लेंटिसिल देखिए बॉडी है तो जाहिर सी बात लेंटिसिल प्रेजेंट होंगे। लेंटिसिल क्या होते हैं, स्टोमेटा के अलावा दूसरे ऑक्सीजन सोर्स, जो इनका मेन जो बॉडी स्टेम होता है उसमें जो ऑक्सीजन जाने के जो पोर्स बन जाते हैं उन्हें लेंटिसिल्स बोलते हैं। ये बॉडी प्लांट में कॉमन है, और कोनिफ्रोफाइटा के ये साथ सिमिलरिटी शो करते हैं। इस मतलब एक आइडिया है कि ये तो प्रेजेंट तो है नहीं, इनके कल फॉसिल रिकॉर्ड से इनके मिले मोटे से जो स्टेम है तो उनमें लेंटिसिल्स थे। ठीक है, और पॉलिंग ग्रेन जो इनके थे एक मोनो कैसेट, मतलब उनके ऊपर एक ही टेस्टा था, पूरी तरीके से कोई डिवीजन नहीं था उनकी जो ऊपर वाली कवरिंग होती है, तो इसे बोला है मोनोसेकेट। और स्टोमेटा का टाइप हाइप्लोचिली थे। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं फीमेल ओव्यूल, जिससे यहाँ पे क्या बोला गया है, सीड्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कार्बोनिफेरस सेडिमेंट्स एंड आर नोन एज। देखिए हमने भाई क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, हमने बताया ना सीड्स ऑफ कार्डिएट के सीड को हमने क्या बोला है, कार्डियो कार्पोन बोला गया। करेक्ट आंसर आपका 12 का। दो टर्मिनोलॉजी उसके लिए, और समारोप्सिस, दोनों टर्म बोल रहे हैं कि दी फीमेल ओव्यूल वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कार्बोनिफेरस सेडिमेंट। आज हम कार्बोनिफेरस सेडिमेंट को देखते हैं तो हमें वहाँ पे बहुत सारे सीड मिलते हैं। ठीक है, और वो किस प्लांट के होते हैं, कार्डिएट्स के, मतलब प्रिमिटिव जो आपके कोनिफ्रोफाइट्स हैं जिसे हम स्टडी कर रहे हैं आज। और उनके लिए हमने दो टर्मिनोलॉजी रखी हैं, एक तो आपका है कार्डियोकार्पोन और दूसरा है समारोप्सिस। ये दोनों टर्मिनोलॉजी उसी के लिए हैं, तो करेक्ट आंसर आपका होता है यहाँ पे बी। ठीक, कैरियोप्सिस तो काइस ग्रेमनी के सीट को कहते हैं, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं कार्डिएट्स रिजेंबल्स विद साइकेट्स इन विच फीचर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डिएट्स का और साइकेट का मतलब अपने से पहले वाले ग्रुप से कैसे करके, मतलब इनके अभी कुछ करेक्टर कर लो, साइकेट पहले वाले प्लांट से ये एडवांस हो गए, तो पहले के अभी जब इवोल्यूशन होता है तो पहले वालों से साइकेट से कार्डिएट्स में कुछ करेक्टर्स अभी आए होंगे, अभी सब करेक्टर चेंज नहीं हुए, तो वो करेक्टर कौन से जो अभी भी इनके अंदर पाए जाते हैं जो साइकेट की तरह है गाइस। ज्यूरेटिक हैबिट अभी भी प्रेजेंट है इनके अंदर, ओव्यूल इनका केवल एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और स्पर्मेटोजोइड जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और स्पर्म के अंदर पिथ जो होती है गाइस लार्ज होती है। क्यों लार्ज होती है, देखिए अभी साइकस की तरह सेकेंडरी ग्रोथ है नहीं, इसका मतलब क्या, वेस्कुलर टिश्यू जो है वो कम प्रेजेंट है, तो कम प्रेजेंट वेस्कुलर टिश्यू है तो पिथ जो है, मतलब पिथ और कार्टेक्स वो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा गाइस। ठीक है, तो स्टेम विद लार्ज पिथ, तो ये सभी फीचर जो होते हैं कार्डिएट्स के सिमिलर टू दी साइकेट्स, इनकी साइकेट के साथ सिमिलरिटी को शो करते हैं कि ये साइकेट के साथ इनका रिलेशन है।
क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं कार्डेट्स डिफरेंस विद साइकेट्स इन विच रेस्पेक्ट। अब ये बताएंगे कौन कौन से फीचर ऐसे हैं जो इनका साइकेट के साथ इन्हें अलग करते हैं। हमने सब आपको ऊपर पढ़ाया है। पिक्नेजाइलिक वुड ये कैसा, देखिए ये अब ये वाले फीचर जो होंगे ये कोनिफेरोफाइटा के साथ सिमिलरिटी शो करेंगे और साइकेट के साथ डिफरेंसेस। तो हमें डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ बात करना है। देखिए पिक्नोजाइलिक वुड की प्रेजेंस, सिंपल लीव्स विद पैरेलल वेनेशन, कंपाउंड स्टोबला, ये तीनों करेक्टर जो होते हैं साइकेट्स में नहीं पाए जाते हैं और कार्डेट्स में पाए जाते हैं। तो दे आर डिफरेंसेस, तो ऑल ऑफ दी है यहाँ पे सही है, ये ध्यान रखें आप सब करेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रा स्पर्मम रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है कहीं, ठीक है। इसमें होता क्या है, आपको बताया कि इसमें ओव्यूल जो होता है वो आपका जो पॉलिन चैम्बर वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन्स आ जाता है उसे बिल्कुल कवर कर लेता है और पूरा डेवलपमेंट अंदर होता है उसकी, ठीक है, जो प्रिमिटिव टाइप का है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग फीचर कार्डेट्स आर सिमिलर टू द कोनिफर्स। अब देखिए उस चीज़ को हमने ओपनली पूछ लिया कि साइकेट से डिफरेंसेस भी वही पॉइंट है और कोनिफर से सिमिलरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल वही पॉइंट है। देखिए पिक्नोजाइलिक वुड, बायलैटरल सिमेट्रिकल लीव्स या इनका ओव्यूल्स और मल्टीसेरेट बॉर्डर पिट्स ऑन रेडियल वाल्स, जो ट्रेकिया की वाल्स हैं ट्रेकिट्स उन पे, और स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इन लीव्स। ये सभी कैसे करेक्टर्स हैं, ये करेक्टर्स हैं जो कोनिफर्स के साथ इनकी सिमिलरिटी को बताते हैं, ठीक है। इस करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच गाइस।